आज का जो हम ध्यान करने वाले हैं ये बहुत ही स्पेशल है, अलग है कुछ। मैं थोड़ा बताऊंगी इसके बारे में पहले आप सबको। मेरी एक सजेशन रहेगी यहाँ पे कि जिनको भी लगे कि उन्हें ये ध्यान नहीं करना चाहिए, आप जब सुनेंगे इसके बारे में और आपको लगे कि आपको ये ध्यान नहीं करना चाहिए, तो आप सिर्फ सुने, करें नहीं, क्योंकि उसको बीच में करते हुए छोड़ना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। आप सिर्फ आज सुन लें उसको, और फिर बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप कभी भी रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो आज की जो ध्यान की टेक्निक है वो मैं ले रही हूँ विज्ञान भैरव तंत्र से। ये हमने पहले कभी नहीं किया है ये वाला ध्यान, और एक कारण आज का दिन चुनने का ये भी है कि थोड़ी सर्दी हो गई है, हर जगह ठंडक है, क्योंकि ये फायर से रिलेटेड मेडिटेशन है। तो जब विज्ञान भैरव तंत्र में अलग अलग ध्यान बताए गए हैं, वो आपके सब एलिमेंट से कनेक्टेड भी हैं। कुछ पानी से कनेक्टेड है, कोई साउंड से कनेक्टेड है, कोई हवा से कनेक्टेड है। तो ये जो एक आता है, ये वाली टेक्निक, ये आती है फायर से रिलेटेड, और इसमें हीट काफ़ी क्रिएट होती है। तो इसलिए और अच्छा है कि आजकल थोड़ा सर्दी का मौसम है, तो हम लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं, नहीं तो गर्मियों के दिन में तो स्पेशली करना मुश्किल हो जाता है। ये तो पहली बात। दूसरी चीज़, आज का जो ध्यान है ये डेथ से रिलेटेड है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में मृत्यु बोलते हैं। जो एक आम आदमी मृत्यु से डरता है, एक साधक के लिए मृत्यु कोई डरने वाली बात नहीं होती। और मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु इस शरीर की होती है। साधना में एक आयाम आता है या एक लेवल आता है जब आपको ये समझ आने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, और वो एक बहुत बड़ा एक तरह से चेंज होता है, एक शिफ्ट होती है, जहाँ से आपकी सोच बदलाव ये कर पाती है। और इस टेक्निक का भी एक लेवल पे ये आपको अनुभव देने का आइडिया है कि कैसे इस टेक्निक के थ्रू भी ये चीज़ जानी जा सकती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझे जानना है कि कैसे मैं शरीर नहीं हूँ, तो हम यहाँ पर एक मृत्यु का जो ध्यान करते हैं उसमें हम ऐसा कल्पना करते हैं ऐसी कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। किसकी मृत्यु? इस शरीर की मृत्यु। और हम उस शरीर को ध्यान में जला देते हैं। तो ये जो पूरा ध्यान रहेगा, पहले जैसे हम हमेशा करते हैं कि पूरा शरीर के अंदर ध्यान को घुमाते हैं, जो पहला पार्ट होता है हमेशा, ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए, हमारी अटेंशन अंदर रहे शरीर के। और जो दूसरा भाग रहेगा विज्ञान भैरव तंत्र से, जैसे मैंने बताया मैं ये ले रही हूँ, उसमें हम ये मानकर कल्पना करेंगे कि इस शरीर की मृत्यु हो चुकी है, और फिर हम इस शरीर को जलाएंगे, और वो एक प्रोसेस हम करेंगे। तो अगर किसी को भी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी को भी लगे कि वो इस ध्यान के लिए रेडी नहीं है, तो वो मत करें। कोई जल्दबाजी नहीं है। आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं ध्यान का, जहाँ पे हम ध्यान को शरीर में घुमाते हैं, उसको कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी आंखें खोल के बैठ जाएं, सिर्फ सुन लें कि क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको डर लग रहा होगा, आप नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मत करें। जब गौतम बुद्ध के पास भिक्षु जाते थे, तो कुछ भिक्षुओं को वो ये वाला ध्यान कराते थे, और एक और चीज़ करवाते थे वो उससे पहले। 6 महीने तक जो भिक्षु थे, जो उनके अंदर साधना कर रहे थे, उनको शमशान घाट पर बैठना होता था, और वो बोलते थे कि बस तुम पूरा समय शमशान घाट पर बैठो और वहाँ पर देखते रहो जो वहाँ पर शरीर जल रहे हैं। वो कहते हैं हम बहुत सारे लोग जाते तो हैं क्रेमेटोरियम, किसी की मृत्यु होती है, हम जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाके भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, लोगों से बातें कर रहे होते हैं इधर उधर की। अगर आप गए हों, कोई देख नहीं रहा होता उस जलते हुए शरीर को। वो कहते हैं अगर तुम 6 महीने सिर्फ वहाँ पर देखते रहो, कुछ सोचो मत, कुछ वहाँ पे सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो भी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। ये पूरा स्मरण हो जाता है, कहीं ना कहीं आ जाता है कि ये शरीर भी एक दिन जाने वाला है,
और मैं जो हूँ, मैं इस शरीर से बहुत आगे हूँ। ये शरीर बस मुझे मिला हुआ है। हम मृत्यु से घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। तो ये मृत्यु का भय भी निकल जाता है। ये एक फ़ायदा होता है इसको करने से। और ये करते करते ये ध्यान हो जाता है, ये अनुभव हो जाता है कि हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और साधना में हमारे लिए यही जानना, ये समझना एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। वैसे भी जो मृत्यु है, ऐसा नहीं है कि एक दिन घटेगी। एक चीज़ को हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन आएगा, एक मोमेंट आएगा और उस दिन ये शरीर नहीं रहेगा। देखो, मृत्यु क्या है? मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है, एक चेंज है। और वो चेंज ऑलरेडी इस शरीर में हर पल हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। हम जिस दिन पैदा हुए थे, उसी दिन हमारी मृत्यु भी शुरू हो गई थी। मृत्यु का क्या मतलब है? बदलाव। पैदा होते ही बदलाव शुरू हो गया था। जब हम पैदा हुए थे, जो हमारे शरीर के सेल्स थे उस समय जो थे, आज वो नहीं हैं, वो जा चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस समय जब हमने ये सेशन शुरू किया था अभी 10 मिनट पहले, उसमें और अब में भी ये शरीर बदल चुका है। ये वो शरीर नहीं है जो 10 मिनट पहले था। कुछ सेल्स यहाँ के बदले जा चुके हैं। तो मृत्यु हर पल घट रही है। वैसे भी बोलते हैं ना कि एक सांस हम लेते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल मतलब जीवन और एक्सहेल मतलब मृत्यु। जब हम इस शरीर में आते हैं तो सांस लेते हैं और बोलते हैं ना कि प्राण निकल गए, सांस चली गई। जो आखिर होता है, हम एक्सहेल करके जाते हैं। सो मृत्यु हर पल घट रही है, हर मोमेंट घट रही है। तो इसलिए वैसे देखा जाए तो डरने की कोई बात नहीं है। और ये ध्यान आज का ऐसा है कि आप लेट कर भी कर सकते हैं। आप आराम से लेट कर भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम शरीर को जलाएंगे तो वो तो आपको पता है कि बॉडी लिटी हुई होती है। लेकिन हाँ, बैठ के भी, अगर आप बैठ के करना चाहते हैं, जैसे भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ध्यान। आप लोग अपना स्थान ले लीजिए जहाँ पर भी ये ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और रीढ़ की हड्डी सीधी, अगर बैठे हैं तो भी सीधी रखनी है और अगर आप लेट कर कर रहे हैं तो भी सीधी रखनी है। एक बार ध्यान को पूरे शरीर में घुमा लीजिए। देखिए कहीं शरीर में कोई अंग, कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, वहाँ पर टेंशन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। हल्का सा हिला लीजिए। जब भी हम ध्यान करते हैं, कोशिश करिए कि आप एक ऐसा आसन लें, आप इस तरह से बैठें कि आपको हिलना ना पड़े। इसको हम बोलते हैं काया स्थैर्यम। काया स्थैर्यम। अगर आप नहीं हिलेंगे तो उस ध्यान का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय कि हम हिलते रहें। कोशिश करनी चाहिए जब भी कभी भी कोई भी ध्यान करें। तो इसलिए पहले ही अपने शरीर को हिलाकर बेस्ट पोजीशन ले लीजिए। कहीं पे अगर टेंशन हो तो उसको हल्का सा टेंस होल्ड, रिलैक्स कर सकते हैं, या मेंटली वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को कि वो रिलैक्स हो जाए। ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। बस सिर्फ देखें, बदलना नहीं है। सांस छोड़ने पे अगर ध्यान देंगे, लंबी आराम से छोड़ें, मुंह से छोड़ें लेते हुए, तो और ज़्यादा बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बॉडी रिलैक्स्ड, माइंड रिलैक्स्ड। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देना अब शुरू करूँगी। पूरे शरीर में हम अलग अलग अंगों में ध्यान को घुमाएंगे। आपको बस मेरी आवाज़ के साथ रहना है, आगे नहीं, पीछे नहीं।
जहाँ मेरी आवाज़ जिस भी बॉडी पार्ट का मैं नाम लूँ, अपने ध्यान को आपको वहीं पर लेके जाना है। तो शुरू करते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे से, राइट हैंड थंब। टेक ऑल योर अटेंशन टू द राइट हैंड थंब। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हाथ का पंजा, ऊपर का हाथ, कलाई, कोहनी, कोहनी और कलाई के बीच का हाथ, कंधा, कोहनी और कंधे के बीच का हाथ, दाएं तरफ की छाती, राइट साइड ऑफ द चेस्ट, कमर, पेट, दायां कूल्हा, हिप, दाईं जांघ, थाई, घुटना, नीचे का पैर, पैर की एड़ी, पैर का पंजा, पंजे के ऊपर का भाग, बड़ा अंगूठा। पूरा ध्यान पाँव के बड़े अंगूठे में। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। महसूस कीजिए आपके दाएं तरफ के शरीर में ऊर्जा ज़्यादा महसूस होगी। अब ध्यान को ले जाएं बाएं तरफ के शरीर में, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट हैंड थंब। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हाथ का पंजा, हाथ के पीछे का भाग, कलाई, कलाई और कोहनी के बीच की बाजू, कोहनी, कोहनी और कंधे के बीच का हाथ, कंधा, बाएं तरफ की छाती, कमर, पेट, बायां कूल्हा, हिप, बाईं जांघ, थाई, घुटना, नीचे का पैर, पैर की एड़ी, पैर का पंजा, ऊपर का भाग, बाएं पैर का बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ध्यान दीजिए बाएं और दाएं दोनों शरीर में एक जैसी ऊर्जा महसूस होगी। ध्यान को अब ले आएं अपनी पीठ पर। दाएं तरफ की पीठ, राइट साइड ऑफ योर बैक, ऊपर से नीचे तक पूरी राइट साइड। बाएं तरफ की पीठ, लेफ्ट साइड ऑफ योर बैक। रीढ़ की हड्डी बीचों बीच, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे तक महसूस कीजिए।
अब अपनी गर्दन के पीछे के हिस्से को महसूस कीजिए। अब आगे के हिस्से को, गर्दन का आगे का हिस्सा, फ्रंट ऑफ योर थ्रोट, चिन, ठोड़ी, लोअर जॉ, नीचे का जबड़ा, लोअर लिप, नीचे का होंठ, अपर लिप, अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा, दायां गाल, राइट चीक, बायां गाल, लेफ्ट चीक, दायां नथुना, राइट नॉस्ट्रिल, बायां नथुना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दायां कान। अब कान के अंदर का हिस्सा, अंदर की तरफ से कान को महसूस कीजिए। बायां कान, बाएं कान के अंदर का हिस्सा, दाईं आँख। अब आँख को अंदर से महसूस करें, पुतली को। बाईं आँख, आँख को अंदर से महसूस करें। पूरा ध्यान आपके माथे पर, ऑन द फॉरहेड। पूरा ध्यान सर के ऊपर। अब पूरे ध्यान को ले जाएं आप अपने दोनों हाथों में, दोनों हाथों के पंजे, दोनों पैरों के पंजे, दोनों नीचे के पैर, घुटने के नीचे का हिस्सा, दोनों नीचे के हाथ, कोहनी से नीचे, एक साथ, दोनों घुटने एक साथ, दोनों कोहनियाँ, एल्बोज एक साथ, दोनों जांग, थाइज एक साथ, दोनों ऊपर की भुजा, कोहनी और कंधे के बीच का जो हिस्सा है, दोनों हाथों का एक साथ, दोनों कंधे एक साथ, पाँव की 10 उंगलियां एक साथ, हाथों की 10 उंगलियां एक साथ। ध्यान आपकी पीठ पर, ऑन योर बैक, पूरी पीठ एक साथ, आगे का हिस्सा, आपकी छाती, कमर और पेट एक साथ, दोनों पैर, हिप्स से लेके टोज तक एक साथ, दोनों हाथ, कंधों से लेके हाथों की उंगलियों तक एक साथ, दोनों कान, पूरा ध्यान दोनों कानों में, दोनों आँखें एक साथ, दोनों गाल एक साथ, गर्दन पूरी आगे पीछे एक साथ। ध्यान अब नाक पर, पूरी नाक, सर के ऊपर का हिस्सा, पेट, पूरा ध्यान आपके पेट पे,
पेट के अंदर ले जाएं ध्यान को। छाती, चेस्ट। दोनों पाँव के पंजे, दोनों हाथ के पंजे। अब जहाँ पर आपके पाँव कुर्सी को या ज़मीन को छू रहे हैं, उस हिस्से पे ध्यान ले जाइए। आपकी पीठ जो कुर्सी को छू रही है, उस हिस्से पर ध्यान ले जाइए। आपके कंधे अगर किसी भी चीज़ को छू रहे हैं, वहाँ पर ध्यान ले जाइए। दोनों हाथ जहाँ भी कुछ छू रहे हैं, उन सब जगहों पर ध्यान ले जाइए। अब आपका पूरा शरीर जहाँ पर भी कुछ छू रहा है, कुर्सी को, बिस्तर को, ज़मीन को, वो सब हिस्से एक साथ ले लीजिए। पूरा ध्यान दोनों होठों पर। अब ध्यान को ले जाइए आपकी जीभ पर, ऑन योर टंग। पूरी जीभ एक साथ। अब ध्यान को टिप ऑफ द टंग पे ले जाइए। दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों कंधे, दोनों हिप्स, दोनों नीज़, पाँव के दोनों बड़े अंगूठे एक साथ, हाथ के दोनों बड़े अंगूठे एक साथ। अब पूरे शरीर का ध्यान एक साथ। पूरे शरीर का ध्यान सर से लेके पाँव की उंगलियों तक एक साथ। फिर से ध्यान को ले आइए आपकी पीठ में। पूरी पीठ का ध्यान एक साथ। पूरी छाती का ध्यान एक साथ। छाती, कमर और पेट एक साथ। दोनों पाँव हिप से लेके टोज तक एक साथ। दोनों हाथ कंधों से लेके उंगलियों की एंड्स तक एक साथ। दोनों हाथ और दोनों पाँव एक साथ। पूरा ध्यान अब गर्दन पर, चिन, दोनों होंठ, दोनों गाल, नाक, दोनों कान, दोनों आँखें, माथा, सर के ऊपर का हिस्सा, सर के पीछे का हिस्सा। पूरे शरीर का ध्यान एक साथ। पूरा शरीर। रहिए इस ध्यान में। पूरे शरीर में अपने ध्यान को रखिए। सचेत हो जाइए इस शरीर के प्रति, सजग हो जाइए। बिकम अवेयर ऑफ ऑल द सेंसेशंस, ऑल द एनर्जी, anything that you are feeling about this body. ध्यान से देखिए।
मैं जो इस शरीर में ध्यान को घुमा सकता हूँ, एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे से तीसरे अंग, इससे ये पता लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर होता तो ध्यान को कैसे घुमाता? मतलब शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये जितनी भी ऊर्जा, जितनी भी सेंसेशंस उठ रही हैं अभी शरीर में, मुझे महसूस हो रही हैं, अनुभव हो रही हैं, मैं इनसे अलग हूँ। देखिए इनको। अब हम ध्यान के दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे। आज हम मृत्यु का ध्यान करेंगे। मृत्यु वैसे भी घट ही रही है। जिस दिन से इस शरीर का जन्म हुआ था, उस दिन से मृत्यु प्रतिपल घट रही है। इस शरीर की मृत्यु प्रतिपल घट रही है। आज हम उसे देखेंगे पूरी तरह होते हुए। इस शरीर को पूरी तरह से हम मृत्यु में उतार देंगे, ताकि हम जान सकें कि इस मृत्यु के आगे, इस मृत्यु के ऊपर भी कुछ है। We will experience death so that we can experience deathlessness. मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और गुरुओं से, गुरुक्षेत्र से प्रार्थना करेंगे कि हम इस शरीर की जो आज मृत्यु का अनुभव करेंगे, उसके बाद वो हमारा साथ दें। हम वो अनुभव कर पाएँ कि कैसे मेरी मृत्यु कभी होती ही नहीं है। मैं ये जान पाऊँ कि मैं मृत्यु से परे हूँ, सिर्फ इस शरीर की मृत्यु होती है। तो हम प्रे करेंगे अपने गुरुओं को उस अनुभव के लिए, उस बुद्धि के लिए, उस ज्ञान के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये कल्पना करनी है अपने मन में कि इस शरीर की मृत्यु हो चुकी है। ये शरीर जा चुका है। एक दिन तो पूरा चला ही जाना है। अभी कल्पना में हम सोचेंगे कि ये शरीर जा चुका है और मैं फिर भी इस शरीर का अनुभव कर सकती हूँ। चाहे ये शरीर अभी बैठा हुआ है, चाहे लेटा हुआ है, लेकिन ये शरीर जा चुका है। अब हम इस शरीर को राख में बदल देंगे। पूरी तरह से इसको अपनी कल्पना में नष्ट करेंगे। अब अपने ध्यान को ले जाएंगे हम अपने पाँव की उंगलियों पर, ऑन द टोज़। पूरा ध्यान ले जाएं अपने टोज़ पर और कल्पना कीजिए कि वहाँ पर आग लगी है। जलाया जाता है ना शमशान में शरीर को। तो हम पाँव की उंगलियों से शुरू करेंगे, जितनी आप कल्पना कर सकें। और सिर्फ आपके टोज़, सिर्फ आपकी पाँव की उंगलियां देखिए जलती हुई और राख होती हुई।
अब आ जाइए अपने पंजों पर। आपके पंजे जलते हुए, राख होते हुए। आप सिर्फ दृष्टा हैं, देख रहे हैं। कोई भय नहीं है, भय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे, ध्यान को लेकर जाएंगे नीचे के पाँव को, घुटने के नीचे के जो पाँव हैं, और देखिए उनको जलते हुए, राख होते हुए। ये शरीर मिट्टी से ही बना है और मिट्टी ही होना है एक दिन। 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों में ही मिल जाना है। क्यों ना हम खुद ही मिला दें इसको 5 तत्वों में वापस। अब महसूस कीजिए आपके घुटनों के नीचे का शरीर राख हो चुका है। कुछ डरने की बात नहीं है। अब आपके घुटने जलते हुए और राख होते हुए। आपकी दोनों जांघ, थाइज जलती हुई, राख होती हुई। दोनों हिप्स और जेनिटल्स जलते हुए, राख होते हुए। और देखिए आप अभी भी हैं। आधा शरीर जलकर राख हो चुका है और मैं अभी भी हूँ। अब ध्यान को ले जाएं अपनी 10 उंगलियों पर, हाथों की, और उन्हें राख कर दीजिए। दोनों हाथ के पंजे राख कर दीजिए। दोनों कलाइयाँ देखिए जलती हुई, राख होती हुई। नीचे के दोनों हाथ जला दीजिए। दोनों कोहनियाँ, ऊपर के दोनों हाथ, दोनों हाथ नहीं रहे, दोनों पैर नहीं रहे, जल चुके हैं, राख हो चुके हैं। और मैं देख रही हूँ इस शरीर को राख होते हुए। अब ध्यान को ले जाइए आपके पेट पर। देखिए पेट को जलते हुए, भस्म होते हुए। आपकी कमर, छाती, दोनों कंधे, अब सिर्फ आपका चेहरा रह गया है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा। नीचे का सब कुछ राख हो चुका है, मिट्टी हो चुका है, भस्म बन गया है। व्हाट फ्रीडम! कितनी शांति है।
अब देखिए आपकी गर्दन जलते हुए, आपकी ठोड़ी, नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, गाल, कान, नाक, दोनों आँखें, माथा, सर, पूरे शरीर को भस्म कर दीजिए इस अग्नि में। पूरे शरीर की राख महसूस कीजिए, शरीर जा चुका है, पर मैं फिर भी हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ जो जानता है कि शरीर जा चुका है। मैं हूँ जिसने देखा है कि शरीर समाप्त हो गया है। मैं हूँ जो इस शरीर से अलग है। रहिए इस मैं में थोड़ी देर जो इस शरीर से अलग है। कितनी शांति है इस मैं में, महसूस कीजिए। न शरीर रहा, न सर रहा। सर नहीं रहा तो विचार, भावनाएं, स्मृति सब समाप्त, सब परेशानी समाप्त। मैं इस परेशानी की समाप्ति का दृष्टा। रहिए इसी भाव में। कितनी सुंदर है ये मृत्यु, कितनी मुक्तिदायी है ये मृत्यु। जिसको जाना ही था वो तो चला गया, और जो शाश्वत है वो तो मैं हूँ, अभी हूँ, यही हूँ। इस मुक्ति को महसूस कीजिए। शरीर समाप्त हो गया है पर मैं हूँ। विचार समाप्त हो गए पर मैं हूँ। सब बंधन समाप्त और मैं हूँ। सब कर्म समाप्त
जल गए, भस्म हो गए, और मैं हूँ उन सब के परे, उन सब से दूर, उन सब का दृष्टा। अब ध्यान को वापस ले आइए अपनी सांसों पर। देखिए सांस चल रही है। ध्यान को अपने शरीर में ले आइए। शरीर यही है। धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, महसूस करें, हिलाएं। शरीर में वापस आ जाएं, शरीर को वापस से महसूस करें। अब आप जब चाहें अपनी आँख खोल सकते हैं, जब चाहे उठ सकते हैं, और अगर आप इसमें रहना चाहते हैं थोड़ी देर और, तो जब तक चाहें रह सकते हैं। Thank you for joining in.